हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उससे आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। प्लीज़ बताएं जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स लियो सिंह राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है, कि लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है। प्लीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ लियो सिंह राशि वालों की लाइफ में क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड सन। ओके माय डियर, या मुझे ये एनर्जी फील हुई और है, वाकई में है। ओके माय डियर, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है लियोस। ओ एग्जैक्टली जो मैं फील कर पा रही थी वो एनर्जीज आई हैं। यस, देखिए यहाँ पर ना मुझे कुछ ऐसा लगा कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। देखिए खास करना आपके करियर फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए बेसिकली आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को रिसीव कीजिए, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है, ठीक है। इंट्यूटिवली जहाँ आपको कनेक्ट हो रहा है वही आपके लिए मैसेज है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि आपके लिए कहाँ ये मैसेज आ रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई एक थर्ड सिचुएशन, मतलब कहने का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि जैसे कोई तंत्र क्रिया करना, काली क्रिया करना, कुछ इस तरह की एनर्जीज जो आपको पूरी तरीके से ना लियोस डुबाना चाहता है, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है, जो आपको या तो देखिए ये सबके लिए अलग अलग तरीके के से मैसेज होगा। या तो वो कोई आपके आसपास ही है, ठीक है, जो एक दो जिसे कहते हैं फेसेस लेकर के रह रहा है या रह रही है, ठीक है। मुझे फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा लगी है और वो आपके सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल हैं या मेल, फीमेल मुझे ज़्यादा लग रही हैं, पर और आपके आसपास भी हो सकते हैं वो, और वो आपको कोई गलत डिसीज़न दिला सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप किसी से राय लेकर के कुछ अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो वो ऐसी कोशिश करना चाह रहे हैं करेंगे कि आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस लें, ठीक है। क्योंकि वो आपको आपकी लाइफ में बढ़ते हुए देख करके बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। वो आपको बिल्कुल नीचे जिसे कहते हैं गिराना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र क्रिया कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों के, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपका करियर हो, फाइनेंसेस हों, सभी को जिसे कहते हैं ना कि ये लाइफ में चारों तरफ से बस सब कुछ, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो इस तरह की क्रिया करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि आप जो भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो ना, पहली बात तो लियो, जिस तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को किसी से पहले तो शेयर मत कीजिए। और इस मूवमेंट पर आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने आइडियाज़ या फिर अपने डिसीजंस खुद लेना, किसी से राय नहीं लेना है आपको। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, डिवाइन से जितना हो सके कनेक्टेड रहिए, सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, ठीक है। और जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, खासकर अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, मैं इंडियंस की ज़्यादा बात करना चाहूँगी, जैसे कि आप नाम जप कर सकते हो माय डियर, बहुत पावरफुल रहेगा। नाम जप कीजिए, ठीक है। नाम जप कर सकते हो आप, कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो आप अपने लिए, मतलब पूरी तरीके से ना प्रिकॉशंस लेकर के चलना, ठीक है। अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करके चलना। जब भी आप घर से बाहर जाएं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, एक मैसेज आपको देना चाहूँगी यहाँ पर जो डिवाइन मुझे दे रहे हैं, कि उसको लेने से पहले या बाहर जाने से पहले, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लाइफ में डिसीजन इस समय बनाना है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेने जा रहे हो या कुछ इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हो, तो डिवाइन को समर्पित कर दो। जिन भी शक्ति में माय डियर आप बिलीव करते हो, चाहे आप कहीं किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, बिलीव मी, आप उन्हें समर्पित कर दो। आप उनको दे दो कि ये आपके भरोसे है।
ठीक है, ये काम मेरा नहीं है, ये डिसीज़न मेरा नहीं है, ये आपका डिसीज़न है, आपने करना है, आप इन्वॉल्व हो इसमें। सबसे पहले तो उनको इन्वॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह की जो भी काली क्रिया है ना, वो काम नहीं कर पाएगी, ना ही ऐसे लोग इंटेंशनली कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। और आपको सीक्रेट ही रहना है, आपको अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। दूसरी बात, जब भी आप घर से बाहर जाने लगें, ठीक है, तो डिवाइन शक्ति जिनमें भी आप बिलीव करते हैं उनको बोलिए आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ रहिए, ठीक है, ऑलवेज़ मेरे साथ रहिए। और ऐसा नहीं सिर्फ बोलने के बाद बोल दिया बस काम ख़त्म, नहीं, आपको विश्वास रखना है कि वो हर वक्त पल पल आपके साथ हैं। ऐसी फीलिंग आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। फिर देखिए, आपका कोई भी ना बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, इस समय ना कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, कहने का मतलब डिमोटिवेट इन द सेंस, डिमोटिवेट नहीं बोलूँगी, आपको ना रॉन्ग ठहरा सकते हैं, या फिर आपको ये बोल सकते हैं कि आप ना ये गलत आइडिया, आप गलत डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर गलत पथ पर आप चल रहे हो, ये आपका जो आपने डिसीजन लिया ये सही नहीं है। बस समझ जाइएगा, आपको ना किसी को अपना डिसीजन पहली बात तो बताना नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको वो सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। सक्सेस तो आपके लिए है, लेकिन ऐसे लोगों को पार करके, इसीलिए आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि ऐसे लोगों से आपको इस मूवमेंट पर अवेयर रहने की ज़रूरत है। एक थोड़े से कार्ड ना मैं आपके लिए और निकालना चाहती हूँ। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, सबसे बड़ा मैसेज तो ना आपके लिए यही आया है, फॉलो योर इंट्यूशन पावर्स, ठीक है। और ऐसे लोगों को ना आप खुद सेंस कर पाओगे। ये ना ये ऐसी एनर्जीज है किंग ऑफ कप्स की, कि अपने अथॉरिटी अपने हाथ में लेना, अपने डिसीजंस अपने हाथ में लेना, और किसी की बातों से बहलना नहीं, किसी के बोलने से ना अपने डिसीजंस चेंज नहीं करना। कोई आपको कितना भी, जिसे कहते हैं, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आपके माइंड के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, आपको भटकाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप उसके चंगुल में नहीं आ रहे हो, देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज को आप देखिए, ये आप हैं, ये वो पर्सन है। और जितना हो सके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए, अपने डिवाइन पर विश्वास को स्ट्रांग रखिएगा। ऐसे लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहे हों। ऐसे लोग बिलीव में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जहाँ आपने अपने ट्रस्ट को कम करा डिवाइन पर से, तो फिर क्या है, ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं सब कुछ, जिसे कहते हैं कि एनर्जी ट्रस्ट पर विश्वास मतलब काम करता है। ओके, देखो, मैंने आपको यही एग्जैक्टली देखा, देखो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल। देखो ये क्या है, देखो आपके लिए ना यहाँ पर यही मैसेज है, मैं आपको बताऊँ। ये जो लोग हैं ना, इनसे प्रोटेक्शन का यही एक तरीका है कि आप अपने बाहरी रूप में किसी से डिसीज़न ना लें, किसी को भी अपने सीक्रेट्स ना बताएं। मैं यही बात आपसे क्लियर करना चाहती थी। और जितना हो सके अपने में रहना, अपने काम में व्यस्तित रहना, अपनी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, बातों को शेयर नहीं करना, काम में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, चीज़ों को जो आप तक सीमित है उनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और इस वक्त पे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप कोई डिसीज़न नहीं बना पा रहे हो, आप खुल कर के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि फैमिली बाउंड बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर सोसाइटी का, मतलब कुछ भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, या फिर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है ताकि मैं ये डिसीज़न ले पाऊँ। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए इस सिचुएशन में ना आपकी इंट्यूशन के अलावा कोई आपको यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर सकता, किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते। ये ना, ये वो कार्ड है कि आपको बोला जा रहा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, देखिए अभी मैं ये जर्नल वे में आपको बता रही हूँ, जो आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि कहते हैं ना ट्रस्ट हमारा वही तोड़ते हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो बेसिकली ये कार्ड भी वही कह रहा है कि जितना आप दूसरों पर ट्रस्ट करोगे उतना ही आप खुद अपने आप को डुबो लोगे। तो इस मूवमेंट पर अपने आप पर विश्वास रखना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उस पर विश्वास करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। इस समय आपको किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने डिसीजंस खुद लीजिए। जितने सीक्रेट होकर के आगे बढ़ेंगे उतनी ही लाइफ में आपके बैलेंस आएगा, अबंडेंस आएगी, चीज़ें ग्रो करेंगी। और जितना आप लोगों को शो करके काम करोगे, आपकी लाइफ में अड़चने ऑटोमेटिकली आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग तो
आपके माइंड के साथ ही खेल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज आई थी ना कि कुछ लोग तंत्र क्रिया में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे लोगों को फिर आप रोक नहीं सकते हो। तो जितना हो सके, जितना सीक्रेटिव हो करके आप अपना काम करें, उतना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यस, और ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा मत सोचना लियोस, ठीक है, ज़्यादा मत सोचना ऐसे लोगों के बारे में, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में सोच सोच करके जब हम उनको ऊर्जा देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसे वो हमारे पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, ऐसे लोगों को आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं देनी है। ये बात सुनी, अब इसे इग्नोर करना है। इग्नोर इन द सेंस इस वे में नहीं करना कि आप उनसे राय मांग रहे हो। इग्नोर इन द सेंस कि हुई बात अब ख़त्म हो गई, अब मैं अपने डिसीजंस खुद लूँगा या खुद लूँगी, क्योंकि अंत में वो सफलता है, डिवाइन आपके साथ है। ओके, डिवाइन आपके साथ है। और एक बात और बोलूँगी आपको, अगर आपको सूर्य की रोशनी से थोड़ी प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ना, मतलब कुछ लोग ज़्यादा अंधेरे अंधेरे में रहना प्रेफर करते हैं, मतलब रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती कुछ लोगों को, ऐसा होता है। तो प्लीज़ ये वक्त है, जितना हो सके आप लाइट से जुड़िए। ये फिज़िकल फॉर्म में भी है कि लाइट में ज़्यादा रहना, सूर्य की ऊर्जा में ज़्यादा रहना, सूर्य की रेज़ में ज़्यादा रहना, और दूसरा पॉजिटिविटी की भी बात है ये, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नेगेटिव थिंकिंग में तो बिल्कुल नहीं जाना है। क्या आ रहा है भोले बाबा, और क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए लियो सिंह राशि वालों के लिए? एंग्जाइटी, स्टॉर्म वार्निंग, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। एक और ले लेते हैं, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए ये कार्ड ना मुझे एग्जैक्टली वही बोल रहा है कि फॉलो योर हार्ट माय डियर। सी, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना आपको। और अपने वुमेन होल्डिंग अ हार्ट भी आ गया। अपने खुद के बैलेंस डिसीजन खुद बनाना। मैं आपके लिए कितने कार्ड्स लूँ बताइए। देखिए ये अगेन ये वही बात बता रहा है, एंग्जाइटी में चले जाना, ओवर थिंकिंग में चले जाना, अपने क्लोज्ड वंस के साथ भी चीज़ों को शेयर कर देना। देखिए मैं आपको यही बताने वाली थी। अब आप इस चीज़ को समझिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक रिबेल की एनर्जीज में आ जाओ। रिबेल मतलब कि आप अपने आसपास लोगों से लड़ने झगड़ने लग जाओ, ठीक है। और एक जिसे कहते हैं ना, वो सनक वाली एनर्जीज में नहीं आना है कि सबको डाउट की एनर्जी से देख रहे हो। सिर्फ आपको इस वक्त को, इन 7 डेज़ को निकालना है जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। आपको किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करना है। जितना हो सके या तो इस डिसीजन को थोड़ा सा टाल दो, नहीं ले पा रहे हो तो किसी की सपोर्ट से। लेकिन अगर लेना बहुत ज़रूरी है, मैं तो कहूँगी लो, लेकिन डिवाइन के सपोर्ट से। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये दोनों कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि जहाँ आप ओवर थिंकिंग में भी जाओगे ना, चाहे आप किसी से बातें शेयर नहीं कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से भी आप गलत डिसीजन बना सकते हो। तो थोड़ा संभल करके, ये एक वार्निंग है आपके लिए। आपके लिए वार्निंग यही है कि दूसरों से अपनी बातों को शेयर नहीं करना है, अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना है, अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाइए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए। अभी ये देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के डिसीजन बनाना हो, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। लव लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकते हैं, फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत स्ट्रांग होगी और डिवाइन आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। बस ज़रूरत क्या है, आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। उनसे कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए। जितना आप ध्यान लगाएंगे, जितना ध्यान की एनर्जीज में जाएंगे, उतना ही आपको उनका कनेक्शन फील होगा। जितना आप उनको चीज़ें समर्पित करके करोगे ना, कि डिवाइन मैंने आपको समर्पित कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो वो चीज़ें मैजिकली अपने आप बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि ये पता है कार्ड क्या बताता है, अगर आप ऐसी ऊर्जा में चले जाते हो ना, तो फॉर श्योर आप ट्रस्ट तो नहीं कर रहे डिवाइन पर। बोल दिया है कि आपको समर्पित है, लेकिन आप डाउट्स बहुत लेकर के आ रहे हो, फिर भी ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। तो ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्या मैसेज है, क्या आ रहा है लियोस के लिए भोले बाबा? वर्क थ्रू योर फियर, एग्जैक्टली जो आपको बोला जा रहा है, शो द वर्ड रियल यू एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यस, इस समय थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ही हैं और वो आपके अच्छे के लिए ही हैं, ठीक है। लेकिन ये वक्त ना आप चमकने का आ गया है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप चाहते हो ना, यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपके खुद की ज़रूरत है। आपको खुद को पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, बशर्ते कि आपको अपने साथ ट्रुथफुल रहना है, ठीक है।
तो आप अपनी सच्चाई के साथ बने रहें, उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लें, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। और वर्क थ्रू योर फियर, मतलब ये जो भी फियर्स हैं आपके, उनको फेस करो और आगे बढ़ो। इनसे डर करके बैठने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने आपको बोला ना कि आपने अब ये सुन लिया मैसेज, वो गाइडेंस ले ली है, अब इसे रिमूव कर दो। इससे डरना नहीं है, इसे बस ठीक है, कोई ऐसा अगर आपको आता है, अब ये नहीं कि कोई आपको अगर समझाने आए या फिर आपको कोई भटकाने आए तो आप उस पर चिल्लाना शुरू कर दो, आप उससे लड़ाई करना शुरू कर दो। नहीं, वो होता है ना, वो जैसे संतों वाली एनर्जीज होती है, पता सब कुछ है सामने वाले पर्सन के लिए, लेकिन वो शांत है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वही एनर्जीज में आपको रहना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पर आपको लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अपने मन को शांत रखना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। जहाँ आपको लग रहा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप बुरी तरीके से स्ट्रक्ट हो, थोड़ा वक्त लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा वक्त लो, मेडिटेट करो, डिवाइन से कनेक्ट हो, नाम जप करो, चैंटिंग्स करो, दुआ करो, कनेक्ट हो, अपने आप को 2-3 दिन का वक्त दो। देन फिर देखिए, मेडिटेशन ज़रूरी है, जैसे भी हो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी देर बैठिए। नहीं प्रॉपर उस तरीके से मेडिटेशन हो रही है, डिवाइन जिन से भी आप कनेक्टेड हैं उनका ध्यान लगाइए। अपनी दोनों आईब्रोज है ना, आपके आईब्रोज के बीच का जो पार्ट होता है जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर आपको उनको फील करना है, उनकी प्रेजेंस को फील करना है। नहीं है तो आपको सिर्फ एक, जिसे कहते हैं वाइट कलर की छोटी सी लाइट होती है ना, पी साइज छोटी सी वाइट कलर की लाइट, उसको फील कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ढूंढना है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप लेकर आओ, उसे बनाओ, मतलब कि हाँ वहाँ पर एक इतनी सी लाइट है वाइट कलर की और आप उसे कंटिन्यूसली देख रहे हो। समझ रहे हो? ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप लियोज आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वाकई में अगर आपको यहाँ से गाइडेंस और मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को इस चीज़ के लिए थैंक यू कीजिएगा कि वो आपको अवेयर कर रहे हैं, वो ऑलवेज़ आपके साथ हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज पहुँचने की ज़रूरत है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस तक ये पहुँच पाए, ये गाइडेंस पहुँच पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।